सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूर का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस के बारे में। एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। पाइथन में एक एक्सप्रेशन होता है एक वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स और वेरिएबल्स का। द एक्सप्रेशंस इन पाइथन कैन बी of any type: arithmetic expression, string expression, relational expressions, logical expression, compound expression, etc. Arithmetic expressions invoke numbers, integers, floating points और complex numbers and arithmetic operators जैसे कि 2 + 5 raised to the power 3 और -8 into 6 by divided by 5। ऐसा कॉम्प्लेक्स भी, छोटा मोटा सभी तरीके का एक्सप्रेशन हो सकता है। एन एक्सप्रेशन हैविंग लिटरल्स और एंड और वेरिएबल्स ऑफ एनी वैलिड टाइप एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, these are valid relational expressions: x greater than y lesser than or equal to z, z is not equal to x। ये कुछ जो है वैलिड रिलेशनल एक्सप्रेशंस है। फिर आता है एन एक्सप्रेशंस हैविंग लिटरल्स एंड और वेरिएबल्स ऑफ एनी वैलिड टाइप एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, दीज आर वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन में लिटरल्स एंड और वेरिएबल्स हो एक वैलिड टाइप के और उसके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर्स हो, उसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और होते हैं एंड और ठीक है, थोड़ा सा ऑड हो गया। ए और बी, बी एंड सी, ये कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं। ए एंड नॉट बी, ए और बी नहीं, नहीं सी या नहीं बी, not C or not B. Python always provides two strings operators plus and multiply when combined with string and operands and integers from string expressions। मतलब कि पाइथन में दो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, एक प्लस जिसको कि कॉन्कैटिनेशन में काम आता है और स्टार या एस्टरिस्क जो रेप्लिकेशन में काम आता है। एंड प्लस देन, तो ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी और एंड एस्टरिस्क 2 ये 2 बार एंड लिखा जाएगा। ये देखो, ये उसका रिजल्ट है। ठीक है। इवैल्यूएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑपरेशंस। टू evaluate an arithmetic expression with operator and operands, Python follows these rules। सबसे पहले आता है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इन एन एक्सप्रेशन कंसीडरिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ये चार्ट होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इसके बेसिस पे पहले इवैल्यूएशन होती है एक्सप्रेशन की। फिर एज पर द इवैल्यूएशन ऑर्डर फॉर ईच ऑफ द सब एक्सप्रेशन जनरली इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑपरेटर वैल्यू। तो पहले एक इवैल्यूएशन ऑर्डर बन जाता है, उसके बाद में फिर एक एक सब एक्सप्रेशन के लिए छोटा छोटा फॉर्म बनाते हैं वैल्यू ऑपरेटर और वैल्यू का, जैसे कि 13 मॉड्यूलो 2, 13 मॉड्यूलो 3। फिर इसी में आता है इवैल्यूएट ईच ऑफ इट्स ऑपरेंड्स और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले सब ऑपरेंड्स को या फिर और आर्ग्यूमेंट्स को देखेगा, इवैल्यूएट करेगा। परफॉर्म्स एनी इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स, इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स करते हैं, जैसे कि प्रोमोटिंग इंट टू फ्लोट और बूल और बूल टू इंट। ठीक, मतलब प्रमोट करता है इंट को फ्लोट में या फिर बूल को इंट में। फॉर अरिथमेटिक और अरिथमेटिक ऑन मिक्स्ड टाइप्स, अगर दो अलग अलग टाइप्स के होंगे तो इंट को फ्लोट में चेंज करेगा और बूल को इंट में चेंज करेगा। ठीक है। फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन रूल्स ऑफ पाइथन, रीड द टेक्स्ट गिवन आफ्टर द रूल्स। ठीक है, ये देखेंगे अभी बाद में।
कंप्यूट इट्स रिजल्ट बेस्ड ऑन द ऑपरेटर के बेसिस पे कंप्यूटेशन होती है, कैलकुलेशन होती है. रिप्लेस द सब एक्सप्रेशन विद द कंप्यूटेड रिजल्ट एंड कैरी ऑन द एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन. अब ये जो छोटा सा एक्सप्रेशन था, इसका कंप्यूटेड रिजल्ट को लेके फिर एक्सप्रेशन का एवेल्यूएशन होता है. रिपीट टिल द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड. ये बार बार रिपीट होता है जब तक कि पूरा फाइनल एक्सप्रेशन नहीं मिल जाए हम लोग को. In a mixed arithmetic expression, Python converts all operands up to the type of the largest operand. ठीक है, मतलब जो एक मिक्स्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है उसमें पाइथन सभी ऑपरेंड्स को लार्जेस्ट ऑपरेंड में प्रमोट करता है. ठीक है, ये होता है टाइप प्रमोशन. अब ऑपरेंड्स होता है ये, जैसे कि ये एक ऑपरेंड है, ये और ये वाला चीज है, ये ऑपरेटर है. ठीक है, फिर आगे लिखा है इन सिंपलेस्ट फॉर्म एन एक्सप्रेशन इज लाइक OP1 ऑपरेटर OP2. ठीक है, एग्जाम्पल से लेते हैं x बाई वाई. ठीक है, इसमें x और y जो है ऑपरेंड है और y जो है ऑपरेटर है. ठीक है, वैसे ही p टू द पावर a, तो p और a जो है ये ऑपरेंड्स हैं और डबल एस्टरिस्क या पावर जो है वो उसका ऑपरेटर है. Here, if both arguments are standard numeric types, the following coercions are applied. ठीक है, मतलब दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स अगर न्यूमेरिक टाइप्स की होंगी तो कुछ ऐसा रूल फॉलो होगा. इफ ईदर आर्ग्यूमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर द अदर इज कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर दोनों में से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो दूसरा है उसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर देते हैं. अदरवाइज इफ ईदर आर्ग्यूमेंट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देन द अदर इज कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग पॉइंट. अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट है तो दूसरा भी फ्लोटिंग पॉइंट को पॉइंट करके उसके बाद में ऑपरेशन को हैंडल किया जाता है. नो कन्वर्जन इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स. अगर दोनों ही इंटीजर्स हैं तो कोई कन्वर्जन नहीं होता है. An implicit type conversion is a conversion performed by the compiler without programmer's intervention. एक implicit type conversion होता है जो conversion perform होता है कंपाइलर की वजह से बिना किसी प्रोग्रामर के अंदर घुसने से, मतलब बिना किसी प्रोग्रामर के मदद से. अब यहाँ पे प्रेसिडेंस चार्ट आता है. सबसे पहले पैरेंथेसिस का जो है प्रेसिडेंस होता है, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी मिलती है. फिर आता है एक्सपोनेंशिएशन, फिर आता है बिटवाइज नॉर, फिर आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये जो मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिवीजन और जितने भी डिवीजन वाले हैं, फिर प्लस एंड माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर बिटवाइज एंड बिटवाइज और, फिर बिटवाइज और, फिर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, उसके बाद में बूलियन नॉट, बूलियन एंड, बूलियन और, इन सब का मतलब ये जो ऑर्डर है ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट है. ठीक है, सबसे पहले इनका कैलकुलेशन होता है, ये सब का मतलब ऐसे ये इनका जो है ऑर्डर होता है. इसके बाद में तब इनका सबसे पहले जो भी दिखेगा इनमें से, ये अगर सबसे पहले हम एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले ये होगा, इसका कैलकुलेशन होगा. उसके बाद में जो भी दिखेगा वो. ठीक है, फिर कंसीडर बिलो गिवन एक्सप्रेशंस what will be the final result and final data. a, b equals to 3,6, c equals to b by a. ठीक है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू b by a है, तो 6/3 करेंगे तो 2 आएगा. और यहाँ पे दोनों इंट में पर यहाँ पे डिवाइड करें इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट बनाता है. हियर द ऑपरेटर इज डिवीजन वाला साइन, यहाँ स्लैश साइन है,
which always gives floating point result. ये हमेशा एक floating point result ही देता है. उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं a, b equals to c 3,6 c equals to b floor division a. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, यानी कि सेम टू सेम आंसर आएगा, पर यहाँ पे कोई भी टाइप का जो टाइप कन्वर्जन वो नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि फ्लोर डिवीजन मांग रहा है. फ्लोर मतलब जो नियरेस्ट इंटीजर है वही देगा. फिर इन एक्सप्रेशन ये वाले में a, b equals to 3,6 पॉइंट ये फ्लोट पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये एक हिंट है. अब यहाँ पे b मॉड्यूलो a लेते हैं, तो एक फ्लोट है एक हिंट है, तो फ्लोट में मतलब पहले इसको फ्लोट में चेंज करेगा, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में आएगा. ठीक है, यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, और 2 उसके बाद रिमाइंडर कुछ नहीं होता है इसलिए 0.0 आएगा. ठीक है, फिर इवेल्युएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ऑल comparison operations in Python have the same priority which is lower than that of any arithmetic operation. मतलब सबसे पहले कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा और उसकी के बाद ही कोई भी कंपैरिजन ऑपरेशन होगा. और रिलेशनल एक्सप्रेशंस और कंपैरिजंस यील्ड बूलियन वैल्यूज ओनली, दैट इज मतलब जो भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है उसमें बूलियन वैल्यूज ही आती हैं, ट्रू और फॉल्स ही आता है. further changed expressions like a lesser than b lesser than c have the interpretation that is conventional in mathematics, that is comparisons in Python are changed arbitrarily. Example, a lesser than b lesser than c is internally treated as a lesser than b and b lesser than c. तो सबसे पहले इसमें चेन एक्सप्रेशन होगा, a लेसर देन b लेसर देन c को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, a लेसर देन b और b लेसर देन c. ठीक है, पहले ये चेक होगा फिर ये चेक होगा. क्या आता है, हाँ एक एग्जांपल है, हाउ वुड द फॉलोइंग रिलेशनल एक्सप्रेशंस बी इंटरनली इंटरप्रेटेड बाय पाइथन. ये p ग्रेटर देन q लेसर देन y, तो पहले ये p ग्रेटर देन q हो जाएगा, उसके बाद में y q लेसर देन y हो जाएगा, और वैसे यहाँ पे a लेसर देन और इक्वल टू n और n लेसर देन और इक्वल टू b, दो में ऐसे डिवाइड हो जाएगा. फिर इवेल्युएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस, व्हाइल इवेल्युएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस पाइथन फॉलोज दीज रूल्स. The precedence of logical operators is lower than the arithmetic operators, so constituent arithmetic sub-expression is evaluated first and then logical operators are applied. Logical operators का जो precedence है वो arithmetic operator से नीचे ही होता है, इसलिए सबसे पहले arithmetic operations होते हैं और उसके बाद में logical operations होते हैं. जैसे कि 2/5 पहले होगा, यहाँ पे ये वाला भी पहले होगा, उसके बाद में ये होगा, फिर उसके बाद में ये वाला जो है ऑपरेशन होगा. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ये 25/5 बन जाएगा, उसके बाद में 20/10 ये 2 हो जाएगा, 2.0 और ये 2.4 तो 4.4 हो जाएगा. सो the overall result will be 5. ठीक है, 5 या 4 जो भी मिल जाए वो ऐसा होता है कुछ. The precedence of logical operators among themselves is not and or, so the expression a or b and not c will be evaluated as. सबसे पहले not c लेगा, उसके बाद में and दिखेगा, उसके बाद में और दिखेगा. जैसे यहाँ पे दिया है not c, फिर b एंड नॉट c, फिर a और b एंड नॉट c. ठीक है, इम्पोर्टेंट है. while evaluating Python minimizes internal work by following these rules. पहला है in or evaluation Python only evaluates the second argument if the first one is false. और ये है पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहिए. पॉजिटिव वैल्यू.
जब और का इवैल्यूएशन होगा तो पाइथन सीधे से सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट है उसको दे देगा जब पहला वाला आर्ग्यूमेंट है वो फॉल्स होगा। ठीक है, वैसे ही जब एंड का इवैल्यूएशन होगा तो पाइथन जो है वो सेकंड आर्ग्यूमेंट दे देगा अगर पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो ट्रू होगा तब। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर फिर भी इम्पोर्टेंट है कि जब और की इवैल्यूएशन होगी तो पहला वाला अगर फॉल्स है तो दूसरा वाला डायरेक्टली दे देगा, और जब एंड का इवैल्यूएशन होगा तब जो पहला है अगर वो ट्रू होगा तो सीधे से सेकंड वाला दे देगा। थोड़ा सा मैं गलत बोला कि दे देगा, वो इवैल्यूएट करेगा दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट को, देगा नहीं, वो इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, इसके लिए माफी चाहूँगा। तीसरा एग्जांपल है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 5 लेसर देन 10 ये तो ट्रू होगा, 10 लेसर देन 5 ये फॉल्स है, तो ये दोनों एंड। फिर आगे देखते हैं 3 लेसर देन 80 ये भी ट्रू होगा, नॉट 8 लेसर देन 18 ये फॉल्स होगा। तो पहले एंड का आता है तो ये दोनों, तो ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। फिर आता है टाइप कास्टिंग, explicit type conversion. And explicit type conversion is user defined conversion that forces an expression to be of specific type. The explicit type conversion is also known as typecasting. एक explicit type conversion होता है जो कि user defined होता है, conversion होता है जो फोर्स करता है किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, और इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग इन पाइथन इज परफॉर्म बाई, जो भी टाइप है उसके बाद एक ब्रैकेट लगा देने से वो दूसरे टाइप में चेंज हो जाता है। फंक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप इन द फॉलोइंग मैनर, एक डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन है वो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंट, उसके बाद बी। बी जो है यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसके बाद में बी जो है चेंज हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ रहा है मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस। तो मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस में पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल नेमली मैथ और मैथ रिलेटेड फंक्शन दैट वर्क विद ऑल नंबर टाइप्स एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक मॉड्यूल है मैथ नाम का पाइथन का, और इसमें सभी मैथ रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जब हम लोग को मैथ मॉड्यूल यूज़ करना होता है तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने का सिंटैक्स है इंपोर्ट मैथ। ये सबसे पहले मैं लिख देंगे ऐसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इंपोर्ट मैथ, तो उसके बाद में मैथ लाइब्रेरी के फंक्शंस को हम लोग कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, सील है, स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंट है, फैब्स है, फ्लोर, लॉग, लॉग एंड पावर के लिए। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, डिग्रीज, रेडियंस हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो, मतलब अब इसमें बताने का क्या ही है। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट सीधे समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर रूट बनाएगा। एक्सपोनेंट्स है तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू देगा। फिर ये फैब्स है, ये फैब्स है रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो भी नंबर देंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। फिर फ्लोर जो है वो फंक्शन लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन नंबर। ठीक है, अगर कोई नंबर भी है तो उसका जो लार्जेस्ट इंटीजर है उस नंबर से छोटा वो दे देगा। जैसे 1.3 है, 1.03 है तो 1.0 दे देगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 है पर 1.03 से छोटा है, और वैसे ही 1.03 माइनस में तो ये -2 दे देगा। -1.03 से छोटा है, इंटीजर में छोटा है बट ये वाले वैल्यू में से ज़्यादा बड़ा नहीं।
ठीक है, बाकी सब ये सब पढ़ने लायक है अपने से। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल का आता है। इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स may be executed sequentially, selectively or iteratively. Every programming language provides constructs to support sequence selection or iteration. A conditional statement, unconditional is a statement set which is executed on the basis of result of condition. ठीक है, एक कंडीशनल है, एक स्टेटमेंट सेट है जो कि एग्जीक्यूट होता है रिजल्ट के कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, मतलब जो एक कंडीशन दी गई है उसका जो रिजल्ट है उसके बेसिस में ये कंडीशनल एग्जीक्यूट होता है। अ लूप इज अ statement set which is executed repeatedly until the end condition is satisfied. एक लूप होता है जो कि स्टेटमेंट सेट होता है, वो तब तक कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है जब तक कि वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, इसमें आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। अ कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट। द कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथन आर रिटन इन स्पेसिफिक पैटर्न एज शोन बिलो। एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर, और उसके बाद में एक इंडेंट होने के साथ में मल्टीपल स्टेटमेंट्स या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। द कंडीशनल्स एंड द लूप्स आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स। जो कंडीशनल्स हैं और लूप्स हैं वही कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। दे कंटेन अदर स्टेटमेंट्स फॉर ऑल कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉलोइंग पॉइंट्स बोल्ड। ठीक है, द कंटेन स्टेटमेंट्स आर नॉट रिटन इन द सेम कॉलम एज द कंट्रोल स्टेटमेंट, रैदर ये कि जो कंटेन स्टेटमेंट्स हैं, मतलब जो कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर में जो स्टेटमेंट्स जो कंडीशन के बाद में एग्जीक्यूट होगा वो सेम कॉलम में नहीं होगा, उसमें एक इंडेंट होगा। ठीक है, जिसको जो पूरा एक ब्लॉक होगा। जैसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात मैंने बोल दी, पर ये जो है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और ये जो है ये वो कंटेन स्टेटमेंट्स है जो कि इस ब्लॉक एक ये पूरा ब्लॉक है ये। ठीक है, इंडेंट के साथ में ये पूरा एक ब्लॉक है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगा num2 ग्रेटर लेसर देन num1, तब ये वाला जो स्टेटमेंट्स है ये सब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर आता है सिंपल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स। एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट इन पाइथन। एक जो सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है ना, जैसे a=5, वो एक मान के मतलब जो एक a=5 या a=3 या जो भी एक छोटा सा स्टेटमेंट होगा वो एक सिंपल स्टेटमेंट है, और सिंपल स्टेटमेंट्स को मिलाते हैं तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। फिर आता है एक एम्प्टी स्टेटमेंट। द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट इज द एम्प्टी स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे छोटा है, सबसे सिंपलेस्ट जो स्टेटमेंट है वो एम्प्टी स्टेटमेंट है। दैट इज अ स्टेटमेंट विच डज नथिंग। वो स्टेटमेंट जो कुछ नहीं करता है। इन पाइथन एन एम्प्टी स्टेटमेंट इज द पास स्टेटमेंट। ठीक है, इट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। सिर्फ एक पास लिखने से ये सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, wherever Python encounters a pass statement, Python does nothing and move to the next statement in the flow of control. जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, उसमें चल देता है। अगर वो पास देखता है तो कुछ भी नहीं करता है, और जो दूसरा फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है उसमें चल देता है। तो इस वीडियो के लिए बहुत है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगली वीडियो में आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं।